मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में बदलाव को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज एवं करणी सेना सहित अन्य समाज के पदाधिकारियों ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10% का आरक्षण निर्धारित किया गया है, किंतु इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके बच्चे इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। सवर्ण समाज द्वारा आज यहाँ पर माननीय कमिश्नर साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया गया है। सवर्ण समाज के उससे हमारी मांग ये रही है कि जैसे कि सवर्ण समाज के बच्चे, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय समाज के बच्चे जब ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके पास में रहवास की व्यवस्था नहीं रहती है। जैसे SC/ST के लोगों के लिए हॉस्टल्स बनाए गए हैं, उसी तर्ज पर आर्थिक आधार पर EWS की जो 10% का आरक्षण केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दिया है, उसी आधार पर यहाँ पर उनके रहवास की व्यवस्था, उनके लिए हॉस्टल्स बनाया जाए। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए जब वो यहाँ पर आते हैं तो चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, उनकी जो यहाँ पर फीसेज रहती हैं, करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की फ़ीस हो गई है। आज की तारीख में इंजीनियरिंग की 1.5 से 2 लाख रुपए की फ़ीस हो गई है। LLB की तो 4.5 से 5 लाख रुपए निजी महाविद्यालयों की फ़ीस हो गई है। उन महाविद्यालयों में भी EWS का 10% का आरक्षण हमारे समाज के सवर्ण समाज के लोगों को दिया जाए। साथ ही हमने एक मांग करी है कि जो EWS का एक सर्टिफिकेट बनता है वो हर वर्ष उनको बनवाना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट को 1 वर्ष के बजाय 3 से 5 वर्ष की मान्यता दी जाए कि प्रवेश अगर ले लेता है छात्र तो जब तक वो वहाँ पढ़ रहा है तब तक वो सर्टिफिकेट मान्य रहे। स्वर्ण समाज के माध्यम से हम लोग ये मांग करते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश के 5 महानगरों जिनमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा में इन कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल्स का निर्माण किया जाए, जैसे कि OBC एवं SC/ST वर्ग के लिए किया गया जाता है। कि जो क्षत्रिय समाज इस देश की रक्षा की पंक्ति में हमेशा आगे रहा है, तो ब्राह्मण समाज हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा में आगे रहा है। वैश्य समाज इस देश की बैकबोन रहा है। सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वैश्य समाज के हैं, यानी कि कहने का क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य ये तीनों लोग इस देश की बैकबोन हैं। और आज की स्थिति में ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। इसलिए इन सब मांगों के लेकर, चूँकि जिस प्रकार का हमारे मामा शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं सबका भांजा हूँ, तो क्या क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य के लड़के इनके भांजे नहीं हैं? तो हमारी मांग ये है कि अभी जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री मामा जी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो क्यों ना इसमें एक ऐतिहासिक काम किया जाए और क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य समाज के जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं इनको न सिर्फ छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, बल्कि जिस प्रकार हमारे भाई अनूप शुक्ला जी ने कहा है कि हॉस्टल और जो हायर एजुकेशन है जिसमें लाखों रुपए की फीस लगती है, उनको कम से कम EWS, यदि आपने EWS के अंतर्गत हमारे बच्चों को उसमें किया है तो उनको तो कम से कम छूट दी जाए और छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। यही हम सब मांग करते हैं। साथ ही वर्तमान स्थिति में जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं या हो रहे हैं, किंतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु यदि वह अच्छे संस्थान या कॉलेज में प्रवेश के लिए जाते हैं तो इन संस्थानों की अत्यधिक फीस की वजह से वे विद्यार्थी मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जैसे बड़े कोर्सों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इन संस्थानों में 10% आरक्षण के आधार पर न्यूनतम फीस निर्धारित की जाए ताकि होनहार विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट, सक्सेस की न्यूज़।